और मेरे जहन में सवाल है वफाक के किरदार के बारे में। इख्तियार वली खान साहब बताइएगा, 2 हेलीकॉप्टर थे सूबाई हुकूमत के पास, एक क्रैश हो गया, उसमें शहीद हो गए, उसके 5 लोग उसमें, तो एक ही हेलीकॉप्टर है। इतना इलाका है, अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें उसमें आज़ाद कश्मीर भी है, नीलम वैली है, गिलगित है, फिर यहाँ पूरा कोस्तान का इलाका है, बाजौड़ है, बोनेर है, मानसेरा है। वफाकी हुकूमत के पास, NDMA के पास, मेरे इतलात के मुताबिक जो आखिरी दफ़ा आई थी, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे इसी काम के लिए। वो सिर्फ क्या VIP फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या वफाक ने क्यों नहीं भेजे हेलीकॉप्टर्स अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसर आलम साहब। कल जैसे ही ये वाक़या हुआ तो मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे वज़ीर आज़म ने सबसे पहले राब्ता किया अली अमीन गंडापुर को, और फिर उसके बाद बुलाया डायरेक्टर जनरल NDMA को, और उनको हिदायत दी कि राशन, खुराक, खेमे, दवाई, हर चीज़ जितना कुछ आपके पास है वो सारा वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ लाइज़ान बना के उनको फराहम करें। ये अभी तक कुछ नहीं पहला पहुंचा। स्टेप था। बुनेर से और हमारे उसके साथ टिका खान सानी थे, कुछ नहीं पहुंचा वहां पे, कोई नहीं। लोग सर बेयारो मददगार सर पड़े मैं हैं सड़कों हाँ पे कीचड़ मैं में। बताता हूँ मैं बताता हूँ सर आपको। दूसरा, फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने खुद इनको टेलीफोन किया, CM के साथ बात की, उनको बोला कि हेलीकॉप्टर, पंजाब गवर्नमेंट का एयर एम्बुलेंस, अस्पताल, डॉक्टर ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स, मेडिसन से जितने वसाइल हमारे सूबे के हैं वो सब आपसे जस्ट अ टिंकल अवे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि टिंकर क्या होता खैबर है? भेज पख्तूनख्वा की देते। गवर्नमेंट। टिंकर की जरूरत क्या है? सर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं सारा सामान उठा के भेजूं, बताएं। ये तरीका नहीं होता। मैं खुद इन चीजों से गुजर के आया हूं। मैंने जलजले अटेंड किए हैं, मैंने सैलाब अटेंड किए। मैं उस जिले का वासी हूं जो 2010 में सबसे मोस्टली अफेक्टेड बंदा था। जहां पर ये डिजास्टर ठीक है। होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि उनको सबसे पहली जरूरत खुराक की है या हेलीकॉप्टर की है, दवाई की है या खेमे की है। तो जहां से ये डिमांड भेजेंगे, वहां से आने में एक लम्हे की, एक सेकंड की ताखीर नहीं होगी। लेकिन यहां से अब ये जिम्मेदारी अपनी ये पूरी करें। वहां से आप क्या तो क्या आप एक कहते वो हैं कि क्या खैबर क्या पख्तूनख्वा चीज के वज़ीर कैसे आला की तरफ से अभी तक कोई डिमांड नहीं आई आपको, पंजाब को या वफाक को? उनकी तरफ से। मैंने आपको बताया ना, मेरी पहली वाली बात को जरा थोड़ा सा आप रिकॉल करें कि डायरेक्टर जनरल NDMA को कह दिया गया है कि आप DG/PDMA के साथ लाइजान में रहें। जो चीज वो आपसे मांगते हैं, चाहे वो ठीक। विफाक की हो या पंजाब की हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बिल्कुल हाजिर है। उसमें कोई भी कबाहत नहीं होगी, उसमें ठीक है। एक सेकंड की ताखीर नहीं होगी। ठीक है। दिस ठीक इज है। व्हाट वी डिड। मैं शौकत यूसुफ साहब, आपने सुनी है वफाक के नुमाइंदे की बात। बुनेर में कोई नहीं पहुंचा, मानसेरा से इतलात आ रही है कोई नहीं पहुंचा, बाजौड़ में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ तो मीडिया भी नहीं पहुंचा। तो मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब तो कल से कंट्रोल रूम में बैठे हैं, तो वो वफाक के वज़ीर आज़म को, पंजाब के वज़ीर आला को, NDMA के DG को वो ये नहीं बता सके कि आपको चाहिए क्या वहाँ पे, जबकि हमारे मीडिया के लोग जाके बता रहे हैं वहां से कि ये चाहिए, तो हुकूमत को क्यों नहीं पता? अफसर जी जी। से एक गुजारिश करूं, देखें कल से हमारी जो टीमें हैं वो ग्राउंड पे काम कर रही है, मशीनरी पहुंची हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जगह तो नहीं है ना, ये तो 5-6 मैं अजला में आपको एक ही वक्त लाइव पे दिखाया हमने वहां से तबाहियाँ हुई हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर, बहुत जगह पे पहुंची हुई है। और दूसरा, वज़ीर आला खुद बुनेर में मौजूद है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड्स हैं। अब हमारे नुमाइंदे ने आपने आवाज सुनी है, मैं लाइव वहां से लिया उसको। ये 8:06 पे वो हमारे साथ लाइव अभी भी हैं। बात मैंने सुनी, मुझे सुने सही ना सर, मुझे सुने। देखिए, अब आपके नुमाइंदे ने ये कहा है ना कि लोग मुश्किल में हैं, बिल्कुल तबाही हुई है, तो ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि एक दिन में वो तमाम घर वापस लौटाए जा सकते हैं? क्या एक ही दिन में वो सारी सफाइयां हो सकती हैं? तो सही ना, वो क्या एक ही दिन में लोगों को बाहर किया जा सकता है? नहीं, देखें मेरे भाई देखें, अगर हम कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर किसी का घर घिरा हुआ है ना, तो वो मुश्किल में होगा। आप उसको खीमा दे दें, क्योंकि देखिए हम तो ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। शौकत साहब को टेंट भिजवाते हैं, खुराक भिजवाते हैं, मेडिकल मोबाइल टीमें भिजवाते हैं, ये तो कर सकते हैं ना सर। ये तो निकालने के लिए जानवर वहां से मरे हुए हैं, वो हटाने के लिए कुछ तो मशीनरी पहुंचती।
सर एक दिन में देखिए ना, देखिए ये बड़ी ज्यादती होगी कि एक दिन में आप ये समझते हैं कि नहीं 2 दिन हो गए, कल का पूरा दिन था, इतने बड़े कल सुबह के वक्त कि एक नहीं, कल आपको पता है कि कल रेस्क्यू में, सर कल पूरा दिन रेस्क्यू में गुजरा है, आपको अंदाजा नहीं है, हमें पता है, हम तो यहाँ बैठ के हर चीज को देखते रहा, इतने ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। आप बाकायदा ये देख सकते हैं, आपने जितने भी चैनल्स हैं उनसे भी मालूमात ले सकते हैं, 3000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनकी जानें बचाएंगी। कल तो हमारे लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अच्छा, आज जो है ना, आज तमाम इलाकों में सर्वे टीमें भेज दी गई हैं, नुकसानात का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। आज देखिए 3 अरब रुपए इमरजेंसी में वज़ीर आला साहब ने रिलीज़ भी कर दिए हैं। 1 अरब रुपए उन्होंने PDMA को किया है, 1.5 अरब उन्होंने CNW को किया है कि फौरी सड़कें खोले, और 50 करोड़ उन्होंने DC को दिया है कि इस पर फ़ौरन मुआवजा अदा करें। एक एट ए टाइम, और ख़ुद वहाँ पहुँच गया है, बाय रोड गया है, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर वहाँ पे मसरूफ़ है रेस्क्यू उसमें, और हमारे वज़ीर सेहत जो है वो मेडिसिन लेके उन इलाकों में पहुँच गए हैं। अब देखें ये सारा एक ही चीज़ में मैं अर्ज़ करूँ कि ये चीज़ें हम पे गुजरी हैं, हम वहाँ पे सैलाब भी आते रहे, वहाँ पे ज़लज़ले भी आते रहे। जब किसी का घर गिर जाए ना, आप उससे पूछें कि क्या है, तो वो कहेगा कुछ भी नहीं है। तो ये तो देखें वो लोग तकलीफ में हैं, बजाय इसके कि हम सब मिलकर उस तकलीफ को दूर करें। देखिए इस वक्त अगर ये वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस बात का इंतज़ार कर रही है कि हम उनसे कहें कि आप टेंट भेजें, हम उनसे, क्या वो TV नहीं देख रहे हैं, क्या वो उनको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कमी है। लेकिन मैं अगेन, अगर वज़ीर आला ने कहा, मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि भाई आप जो इमदाद देना चाहते हैं ले आए, PDMA मौजूद है, उनके हवाले करें, ताकि देखें हम एक पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल इस पे सियासत नहीं करें। देखें वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखिए टेंट ज़रूरत है, टेंटों की ज़रूरत है, जब तक घर नहीं बनते डेफिनेटली टेंटों की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, पीने के पानी की ज़रूरत है, मेडिसिन काफ़ी तादाद में पहुंचाई गई है, लेकिन फिर भी अगर अगेन भेजना चाहते हैं भेज दें। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये हर वक्त तैयार रहती है PDMA के साथ, मोबाइल मेडिकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानी साथ चाहिए, तो जो मैयतें निकालने के लिए, और जानवर जो वहाँ मुर्दा पड़े हैं उनको हटाने के लिए भी तो एक पूरी एफर्ट चाहिए। वहाँ पे काम कर रही है, देखिए पूरी मशीनरी काम कर रही है, लेकिन NDMA की जो मशीनरी पड़ी है ना इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पे, वो पहुंचनी चाहिए, और वो अगर पहुंच जाए। देखिए पाक फौज ने अपनी कार्रवाई की है, बाजोड़ में लगे हुए हैं ना, उन्होंने किसी से नहीं ये जरा बताइए, NDMA की मशीनरी जो इस्लामाबाद में कौन सी पड़ी हुई है? मैंने कहा NDMA जो है ना वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए बना है ना, उनके पास बड़ी मशीनरी है ना, उनके पास मशीनरी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आप होल्ड करें जरा। इफ्तार वली साहब ये जो बता रहे हैं शौकत साहब कि NDMA के पास मशीनरी है, और वाकई वो तो है पूरे मुल्क के लिए बना है, तो वो मशीनरी अभी तक इस्लामाबाद में ही है, वो गई नहीं है वहाँ पे, उसके लिए भी आपको एक अर्जी लिख के दी जाए इस इमरजेंसी में। कोई अर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शौकत साहब का मेरे ख्याल में उस तरफ इशारा था कि जो PDMA की मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल की थी 26 नवंबर की वारदात के लिए, जो कन्फिस्केट हो चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस ने कन्फिस्केट की थी, तो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मैं तो सियासी बात मैंने की ही नहीं है, सियासत की तरफ तो शौकत साहब आप बात लेकर गए हैं, वरना मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि इससे पहले लाहौर में बारिश हुई थी, तो आपकी पार्टी का नैरेटिव, आप जरा मुझे बोलने देना, पंजाब में बारिश हुई है तो उसको आप हुकूमत की नाअहली कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब इस तरह की आफत होती है, मैंने कल ये अलल ऐलान अपने वीलॉग में कह के मैंने कह दिया था कि सियासत क्या, गंदी सियासत क्या, तमाम दुकानें सियासत की बंद हैं, सिर्फ खिदमत करेंगे। लेकिन आप कभी अर्जी की बात करते हैं, कभी दरख्वास्त की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम मिल के आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोविंशियल हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ काम करना चाहती है, पंजाब गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है, आप कभी आए कभी बाएं कभी दाएं, इस तरह नहीं होता। देखें अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें, क्यों आप इस बात पे नहीं आते हैं? क्या ये जो क्लाउड बर्स्ट तो सारी दुनिया में होता है, लेकिन क्या आपके स्वात में कभी इस तरह क्लाउड बर्स्ट पहले नहीं हुए थे? ये अब नुकसान क्यों हो रहा है? आपकी गुज़श्ता हुकूमत में कितनी डिफॉरेस्ट्रेशन हुई है, जंगलात नहीं काटता, आपका साबिक वजीर आला वो नहीं काटता रहा, आपका जो साबिक वजीर जंगलात था वो नहीं काटता रहा, आपका जो मौजूदा वजीर जंगलात है ये माफिया में से नहीं है, टिम्बर माफिया में से। जब जहाँ कहीं भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो उसको रोकने का आपके पास
नेचुरल एक ही तरीका है कि वहां पे आपके घने दरख्त हो, जंगलात हो। जिन जंगलात को आप काट काट के उससे लोग आपके पैसे कमा रहे हैं, तो फिर तो ऐसा ही नुकसानात होगा, फिर यही हालात होंगे। आपकी अपनी हुकूमत डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व है। 1 अरब के दरख्त आपने लगाने थे, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जो नेचुरल जंगलात है उसको भी बर्बाद कर दिया। तो सब बात ये है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में शौकत साहब, मैं एक छोटा सा दोनों से गुजारिश है, छोटा सा ब्रेक ले लूं, बाद वापस आते हैं तो हम इसी पर बात जारी रखेंगे, हॉट इशू में भी। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और इसी पर हम बात कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब से और इख्तियार वली खान साहब से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हुकूमतें नाकाम क्यों हैं, और इसी दौरान जो खबर आई है वो ये है कि रूस के सदर पुतिन ने प्रेसिडेंट ज़रदारी को फ़ोन किया है, ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है जो पाकिस्तान में जानी नुकसान हुआ। कल रात ही को वो वापस रूस पहुंचे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ एक मीटिंग जो अलास्का में हुई, जो नाकाम साबित हुई है और जिसमें रूस यूक्रेन जंग बंद नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद आते ही उन्होंने ख़त लिखा है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को आज डिलीवर हुआ। पाकिस्तान में इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो ताज़ियत कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर हम टिका खान सानी के पास जाएंगे जो बुनेर में मौजूद हैं। टिका खान, ये बताइएगा, अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, शौकत साहब हमारे साथ ही हैं, इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब इस वक्त मौजूद है बुनेर में, और वहाँ पे है मशीनरी भी पहुँच चुकी है, रिलीफ की, रेस्क्यू की टीमें भी पहुँच चुकी हैं और लोगों की मदद की जा रही है। 300 से ज़्यादा लोगों को शायद वो कह रहे हैं रेस्क्यू किया है। आप क्या देखा आपने वहाँ पे, ये सब आपको नज़र आ रहा है? बुनियादी तौर पे मैंने आज जब सार आलम साहब जब यहाँ पहुँचा तो लोग मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे उसी बुनेर पे जहाँ डीसी ऑफिस है उससे अगर आगे आएँ तो लोग अपनी मदद आपके तहत स्टिक लेके और अपने प्यारों की मैयतें तलाश कर रहे थे। और एक बच्चा निकला, फिर दूसरा बच्चा निकला मलबे से, फिर एक खून निकला तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। फलाही तंजीमों का बड़ा अच्छा रोल मुझे इस पर नज़र आया, और ख़ास तौर पे अवाम का रोल जो है बड़ा जज्बे दीदनी था। इस दफ़ा इस सानहे में अवाम ने बड़ी बड़ी दूर से लोग पहुँचे, कोई कफन लेके पहुँचा, कोई अपने राशन लेके पहुँचा और कोई सामान लेके पहुँचा, और यकीनन यहाँ पे हर कोई मुतहर्रिक नज़र आया। लेकिन जो अलीमीन गंडापुर की यकीनन वो कह रहे हैं कि यहाँ मौजूद है, तो वो बुनेर डीसी ऑफिस में आए हैं। डीसी ऑफिस यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे यही इतलात है। बैरिस्टर गौहर यहाँ आए, इस इलाके का विज़िट करके वापस वहाँ चले गए। हेल्थ मिनिस्टर वहाँ हैं, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जो लोग ख़ास तौर पे अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो बाज़ार है, पूरा बाज़ार जिसमें अभी तक सिर्फ उन्हीं की इतलात है कि कम से कम 1400 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। और इसी मेरे बिल्कुल करीब से नाला गुजर रहा है और इस तरफ सारी मार्केट है, और उस मार्केट में लोगों के घरों में भी पानी है और लोगों के घरों में भी मट्टी के ढेर हैं और दुकानों में भी मट्टी के ढेर हैं, और वो यही सवाल कर रहे हैं हमसे कि हम कहाँ जाएं, मशीनरी किधर है, बाकी सामान किधर है। इसके साथ साथ जी बहुत शुक्रिया टिका खान सानी हमसे बात करने का। शौकत, आपने लेटेस्ट सुना कि वज़ीर साहब वहाँ गए हैं लेकिन डीसी ऑफिस में मौजूद है, 15 किलोमीटर दूर है। पीर बाबा के बाज़ार में खड़े हैं इस वक्त टिका खान सानी, और वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग मलबे तले दबे हुए हैं अभी, और कोई मशीनरी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं पहुँचा। सर मैंने अर्ज़ किया है ना कि बहुत बड़ा सानिया है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि दुकानें इस वक्त मलबे में ढकी हुई पड़ी हैं, घरों के अंदर पानी है, ये तो कोई झूठ की बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह हुआ है। लेकिन साथ साथ काम भी हो रहा है, वो भी शायद वो जहाँ पे हैं मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो पेशावर में बैठा हूँ, बहुत जगहों पे काम हो रहा है और काफ़ी इस वक्त मशीनरी मोबिलाइज है। सबसे अहम चीज़ हमारी थी सड़कें खोलना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि बहुत सारे ज़ख्मी थे, उनको पहुंचाना था। एक हेलीकॉप्टर इतना काम नहीं कर सकता था कि वो हर जगह पहुंच के ज़ख्मियों को उठा के लाए, तो सबसे पहले तो मशीनरी उसमें लगी हुई है। तो ये बिल्कुल ये मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने एकदम जो है ना, जिस तरह का इख्तियार वली साहब ने एकदम जो गुस्से का इजहार किया, मैंने तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया ना कि एनडीएमए ने किया है कि नहीं किया है, तो बजाय इसके कि उनको ये जवाब देना चाहिए था कि एनडीएमए है या नहीं है वहाँ पे,
वो गुस्से में आ गए कि जी पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था। देखिए ये ब्लेम गेम का काम नहीं है, वक्त नहीं है ना मैं इस चीज़ में पढ़ना चाहता हूँ। मुश्किल में है, मेरा अपना जिला काफ़ी मुश्किल में है, 36 लोग शांगला में फौत हुए हैं, तो मुश्किलात तो बहुत हैं। बजाय इसके कि आप हमारी मदद कर सकें, ठीक है, आप अगर देखें ना, आपने अगर मदद करनी है तो आप भेजें ना। आपको किसने रोका है? अगर नहीं है तो मैं आपसे कहता हूँ ना, मैंने आपको चीजें गिनवा दी, हमें जरूरत है भेजे, क्योंकि सियासत तो हमने नहीं करनी है। लेकिन ये कि इस तरह एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, वो काटा, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये जिस वज़ीर आला की तरफ इशारा कर रहे हैं, आज वो वज़ीर आला वहीं बैठा है, इनके साथ बैठा हुआ है। एक